हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2016 में आए हुए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 1991 में हाइड्रा के एक खुफिया विभाग में, जहां पे विंटर सोल्जर को कुछ सोल्जर ने कैद कर रखा था। वहीं पे खड़ा एक सोल्जर उसे एक मिशन देता है। वहीं पे हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर एक गाड़ी को रोकता है और कुछ लेके वहां से चला जाता है और इसी के साथ मिशन कंप्लीट करता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में लेगोस में, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन, वांडा विजन एंड ब्लैक विडो एक मिशन पे गया था, जहाँ पे रमलो जो एक विलेन होता है वो वहाँ पे आता है कुछ चीज़ लेने के लिए, और ये एवेंजर्स वहाँ पे पहुँचते हैं उसको वो चीज़ को लेने से रोकने के लिए। ये मिशन के दौरान कैप्टन अमेरिका और रमलो के बीच एक ज़बरदस्त फाइट हमें दिखाया जाता है। फाइट के दौरान कैप्टन अमेरिका रमलो को ख़त्म कर ही रहा होता है कि रमलो को पूछता है कैप्टन अमेरिका कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। रमलो बोलता है वो तुम्हें जानता है, तुम्हारा दोस्त मैं बकी के लिए काम करता हूँ। अब यही बोल के वो बोलता है कि अब हमें जाना चाहिए और तुम्हें मेरा साथ जाना होगा, और इसी के साथ वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है एक बॉम्ब के ज़रिए। तभी वहाँ पे वांडा आ जाता है और उसको उस बॉम्ब के फटने से पहले ही ऊपर फेंक देता है, लेकिन बिल्डिंग में जाके गिरता है और बिल्डिंग में रहे सारे लोग मर जाते हैं, और इसी के साथ ये मिशन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टोनी स्टार्क एक फंक्शन में गया हुआ था, जहाँ फंक्शन में देख रहे लोगों को होलोग्राफी टेक्निक के ज़रिए उनके कुछ पुराने मेमोरीज को दिखाना चाहते थे, और उन सब को फ्री में स्कॉलरशिप देने का अनाउंस करता है। और अनाउंसमेंट के बाद जब वो वापस आ रहा होता है तभी वहाँ पे एक लेडी मौजूद रहता है। वो लेडी का चार्ल्स स्पेंसर था उस लेडी का बेटे का नाम। वो मर गया तुम्हारी वजह से, अब मेरे बेटे का बदला कौन लेगा। ये सुन के टोनी स्टार्क थोड़ा घबरा जाता है, वहीं पे कुछ देर सोचने लगता है। और अब सीन शिफ्ट होता है एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे एजेंट रॉस एवेंजर्स को एक साथ बुला के कहता है पिछले 4 सालों में तुम लोग अपनी असीम शक्तियों का बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल किया है। दुनिया भर की सरकारें अब ये नहीं चाहता है, और मैंने एक हल निकाला है जिसका नाम है सोकोविया समझौता। इसमें 117 देश की सरकारें ने मंजूरी दी है। यहाँ पे लिखा गया है कि एवेंजर्स अब से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका कहता है एवेंजर को दुनिया की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और हमने वही किया है। लेकिन एजेंट रॉस इस समझौते के बारे में सोचने को कहता है और इसमें साइन करने को कहता है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है सिविल एंड में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान अपने घर में बैठ के कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई बाहर से बुला रहा होता है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा धीरे से खुलता है, लेकिन वो बाहर खड़ा इंसान उसे मार के अंदर आ जाता है और उसे उल्टा लटका देता है। जब वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है मिशन रिपोर्ट 16 दिसंबर 1991। वो एक डायरी के लिए यहाँ पे आया था जो हाइड्रा की बनाया गया था, और वो डायरी मिलने के बाद उस इंसान को मार के चला जाता है। और अब यहाँ से सीन चेंज होता है एवेंजर्स की हेडक्वार्टर्स में, जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि सोकोविया समझौते में साइन करना चाहिए या नहीं। तभी कैप्टन अमेरिका के पास एक मैसेज आता है कि कटर जो कि कैप्टन अमेरिका की पुराने दोस्त हुआ करती थी, वो अब नहीं रहा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पेगी कार्टर के फन रियल में। फन रियल खत्म होने के बाद कैप्टन अमेरिका कुछ देर वहाँ पे रुकता है, तभी वहाँ पे ब्लैक विडो आता है। तभी कैप्टन ब्लैक विडो को पूछता है कि किस किस ने साइन किया है। ब्लैक विडो कहता है टोनी, रोडी, विजन, और क्लिंट रिटायर हो गया और वांडा सोच रही है मैं वियना जा रहा हूँ समझौते को साइन करने, और तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। कैप्टन अमेरिका मना कर देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वियना की सोकोविया समझौते में, जहाँ ब्लैक विडो यानी नताशा वांडा के महाराजा टिचाका और उसके बेटे टिचाला से मिलते हैं। कुछ देर बाद जब वकांडा के महाराज भाषण दे रहा होता है, तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसमें वकांडा के महाराज किंग टिचाका की मौत हो जाता है, और उनके बेटे टिचाला उसे बचा नहीं पाता है, और वहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल सीन हमें दिखाया जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वियना में हुए हादसे के बारे में न्यूज़ में दिखाया जा रहा था, और ये कह रहा था कि इस हादसे के पीछे जेम्स ब्रुकन इन बार्न्स है, जो हाइड्रा के एक जासूस है। और ये न्यूज़
कैप्टन अमेरिका, सैम और सेरिन कार्टर देख रहे होते हैं और सीन शिफ्ट होता है वियना में हमले वाले जगह पे, जहाँ ब्लैक विडो टिचाला से कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस उसे जल्दी ढूंढ लेगा। पर टिचाला कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है मिस रोमानॉफ, अब वो मेरे हाथों ही मरेगा। ये बोल के टिचाला वहाँ से चला जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो को फ़ोन करता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। ब्लैक विडो कहता है देखो मैं जानता हूँ बाकी तुम्हारा दोस्त है, पर सरकारी काम में टांग मत अड़ाओ। तब कैप्टन कहता है तो फिर क्या तुम मुझे गिरफ्तार कर लोगे? पर ब्लैक विडो कहता है पर मैं नहीं, पर कोई और ज़रूर कर लेगा। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक शख्स जो एक डायरी पढ़ रहा होता है, ये शख्स वही होता है जिसे सिविल में हमें देखा था पहले। और सीन स्किप होता है विंटर सोल्जर की तरफ, जो बाजार से कुछ चीजें खरीद रहा होता है और वहां से निकलने के टाइम वो देखता है एक शॉपकीपर उसे देख के भाग जाता है और उसे पता चलता है वियना में जो हादसा हुआ है उसके लिए सरकार उसे दोषी मानता है। सीन शिफ्ट होता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के घर में आया हुआ था। कैप्टन उसको पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो विंटर सोल्जर कहता है हाँ, म्यूजियम में पढ़ा था तुम्हारे बारे में। मैं वियना में नहीं था, मैं वो काम छोड़ दिया है। कैप्टन उसे कहता है जो लोग तुम्हें दोषी मानते हैं वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। पर बकी बहुत गुस्से में रहता है, वो कैप्टन की एक भी बात नहीं सुनता है। और तभी पुलिस दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और बकी को पकड़ने के लिए एक एक करके आगे बढ़ता है, लेकिन बकी पुलिस वालों को मार के वहाँ से निकालने की कोशिश में रहता है और कैप्टन उसकी मदद करता है, लेकिन पुलिस वालों को भी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे तभी ब्लैक पैंथर आ जाता है। तभी हमें एक बहुत ही बड़ा फाइट सीन देखने को मिलती है। ब्लैक पैंथर किसी भी तरह से बकी को पकड़ लेता है, लेकिन वहीं पे पुलिस आ जाता है और रूडी जो कि अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट के लिए काम करता है वो वहाँ पे आ जाता है इसी और गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर्स ले जाता है और बकी को एक स्पेशल सेल में रखा जाता है। और जहाँ की हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स में टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका को समझौते पे साइन करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर कैप्टन कन्विंस नहीं होता। तभी हेडक्वार्टर्स में बकी की दिमागी जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था, पर वो डॉक्टर जीमो था। जीमो उस डायरी के जरिए बकी को वहाँ से बाहर निकलने में मदद करता है। तभी बाकी सारे पुलिस ऑफिसरों को मारता हुआ उस हेडक्वार्टर से निकलने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिशों के बाद कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ लेता है और उसे एक अलग जगह पे लेके जाता है, जहाँ कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि बकी के जैसे और 5 सुपर सोल्जर है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ एजेंट रॉस टोनी स्टार्क को 36 घंटे देता है उन तीनों को करने के लिए। टोनी के टीम मेंबर्स काफ़ी कम थे, इसीलिए टोनी स्टार्क पहुंचता है न्यूयॉर्क क्वीन सिटी स्पाइडरमैन को लाने, ताकि वो उसकी मदद कर सके कैप्टन अमेरिका को पकड़ने में। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एवेंजर की हेडक्वार्टर में, जहाँ पे रह रहा था वांडा और विजन। और वहाँ पे क्लिंट आ जाता है वांडा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, यानी कि कैप्टन अमेरिका की टीम में शामिल करने के लिए। पर विजन उसे ले जाने के लिए रोकता है और किसी भी तरह से वांडा उसे घायल कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। एंड सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ हमें दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर यानी टिचाला को छोड़ दिया जाता है और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एयरपोर्ट में, जहाँ कि सैरिन कैप्टन अमेरिका और सैम विल्सन की कॉस्ट्यूम उसे वापस कर देता है। और कैप्टन की मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाता है एंटमैन, जो कि क्लिंट उसे लेके आया था। तभी कैप्टन कहता है कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन आ रहा है, तैयार हो जाओ। और तभी सब के सब सूट पहन के हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहा होता है कि तभी रूडी और टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन आ जाता है। टोनी कैप्टन अमेरिका को कहता है रॉस ने 36 घंटे दिए थे तुम्हें पकड़ने के लिए, बकी को हमारे हवाले करो और हमारे साथ चुपचाप चलो। कैप्टन अमेरिका जवाब देता है तुम गलत आदमी के पीछे पड़े हो। और तभी टोनी स्पाइडरमैन को बुलाता है। स्पाइडरमैन आके कैप्टन अमेरिका की शील्ड। तभी एवेंजर्स 2 टीमों में बढ़ जाते हैं और इन 2 टीमों के बीच हमें एक बहुत ही बड़ा फाइट सीन हमें दिखाया जाता है। और फाइट के दौरान रूडी घायल हो जाता है, पर किसी तरह से बकी कैप्टन अमेरिका एक प्लेन में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और कुछ ही देर बाद टोनी स्टार्क को ये पता चलता है जो डॉक्टर हेडक्वार्टर्स में आया था वो कोई और ही था, उसका असली नाम था जीमो।
जो एक सोकोवियन जासूस है। सीन शिफ्ट होता है एक बर्फीला इलाके में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक टैंक में बैठ के एक खुफिया अड्डे की तरफ जा रहा था ज़ीमो। और वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क आता है उस जेल में जहाँ पे एवेंजर्स को रखा गया था, और वहीं पे सैम के ज़रिए उसे पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका कहाँ गया है, और टोनी भी वहाँ जाता है कैप्टन की मदद करने। और वहीं दूसरी तरफ टिचाला भी टोनी स्टार्क की पीछा करता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका और बकी वहीं पे जाते हैं जहाँ पे ज़ीमो कुछ देर पहले ही आया था। वो दोनों अंदर घुस ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई आवाज़ आता है, जहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे पहुँच चुका है। और उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाता है। और तभी वो तीनों यानी बकी बार्न्स, कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क ज़ीमो को ढूंढने अंदर चलता है एक साथ। और वही दूसरी तरफ ज़ीमो उन दोनों को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जहाँ पे टोनी स्टार्क को पता चलता है कि उसके माता पिता की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बकी है। और यही देख के वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बाकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा फाइट सीन, जहाँ पे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन बकी बार्नेस विंटर सोल्जर को मारने की कोशिश कर रहे थे, और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को टोनी स्टार्क से बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वही दूसरी तरफ टिचाला को असलियत पता होने के बाद ज़ीमो को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है। और इसी दौरान कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर और आयरन मैन के बीच एक बहुत ही बड़ा फाइट हमें दिखाया जाता है। फाइट के दौरान बकी अपना हाथ खो देता है, और वहीं पे कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क की आर्क रिएक्टर तोड़ देता है, और इसकी वजह से टोनी स्टार्क और कुछ नहीं कर पाता है। और तभी टोनी कहता है ये ढाल तुम्हारी नहीं है, ये मेरे डैड ने बनाई थी। और ये सुन के कैप्टन अमेरिका वो ढाल वहीं पे छोड़ के बकी को लेकर चला जाता है। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ीमो को उसी सेल में रखा गया था जहाँ पे बकी बार्नेस को पहले रखा गया था। सीन स्किप होता है और टोनी स्टार्क आता है एवेंजर की हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रूडी, जो कि लड़ाई के वक्त घायल हो गया था, उसके चलने में उसकी मदद कर रहा है टोनी। और तभी टोनी के पास एक वॉइस एसएमएस आता है जो कि स्टीव रॉजर्स ने टोनी को भेजा था। और टोनी से वो कहता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। और इसी के साथ मूवी की दी एंड हो जाता है। और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।